अस्सलाम वालेकुम गार्डनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो ये है कि स्वीट पोटैटो वाइन कितनी किस्म की होती है और इन तीनों के फ्लावर्स क्या एक जैसे होते हैं या इनमें डिफरेंस होता है। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये एक ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन का प्लांट है और ये है इसका फ्लावर। ठीक है, मैंने ये वाला प्लांट लास्ट ईयर लगाया था अपने गार्डन में। कहीं से मैं कटिंग लेके आई थी, जो कि मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं प्लांट। और लास्ट ईयर भी काफ़ी खूबसूरत से फ्लावर्स देखने को मिले मुझे इन पे से, और बहुत ही इजीली ये प्लांट लग जाता है कटिंग के ज़रिए। पानी में रख के भी आप इसकी रूट्स बना सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो 3 वैरायटीज़ हैं वो ये हैं कि एक तो ये वाली हो गई, एक पर्पल वाली हो गई, और तीसरी जो खाने वाली शकरकंदी होती है, जिस पे मैंने आपके साथ वीडियो बना के भी शेयर किया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह, इसका फूल और पर्पल वाली का और जो खाने वाली शकरकंदी होती है, इनके फूल बिल्कुल सेम होते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, चले पर्पल वाली के पास चलते हैं, उसको देखते हैं जी। तो ये देखें, ये होगी मेरी पर्पल वाली ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन, जिसका फूल यूं खिला हुआ है। ये देखें, फ्लावर्स सेम है इनके। बाज़ों का पहले मुझे भी कंफ्यूजन होती थी कि शायद डिफरेंस होता है, बट नहीं, ये सेम है। और जिस तरह से मैंने उधर कार्नर बनाया हुआ है, ये मैंने कल शाम को कुछ सेटिंग की थी यहाँ, और मैंने सेम उस तरह का कार्नर तो नहीं कह सकते सॉरी, यानी कि मैंने प्लांट्स को उस तरह की लुक देने की कोशिश की है। तो इस वाले पॉट में ये ग्रीन वाली लगी हुई है, और इसमें ये देखें, और ये वाली मैरून लगी हुई है। और ये देखें, इसका एक और फूल खिला हुआ है इस तरह से, ये देखें। और ये इस पे बर्ड आई हुई है, बहुत सी बेतहाशा बर्ड्स लगी हुई हैं इस पे, जो कि अनकरीब खिलेंगी। बट मैंने इसके सीड्स फ़िलहाल नहीं देखे। इंशाल्लाह अगर मुझे इसके सीड कलेक्ट करने का मौका मिला तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आगे चलते हैं हम। ये देखें, ये जो खाने वाली शकरकंदी होती है, मैंने वो ग्रो की थी। चले मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये देखें, ये मैंने पानी में रख के इसकी रूट्स बनाई थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी स्लिप्स लेके जगह जगह काट काट के लगाई थी, और पानी में रख के भी इसकी रूट्स बनाई थी। एक डिफरेंट सा ग्रीन कलर होता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, और इस तरह से मैरून कलर के एजेस इस वाली वाइन के बहुत ही प्यारे लगते हैं। बहुत भाता है दिल को ये खूबसूरत से लीफ का अंदाज, और ये एजेस का कलर बहुत प्यारा लगता है। और धूप में ये निखर के खुल के सामने आता है कलर ना, शेड में इतना अच्छा नहीं आता जितना कि धूप में ज़बरदस्त सा नज़र आता है। और अगर हम इसकी पेस्ट वगैरह की बात करें तो वाइट फ्लाई वगैरह अटैक कर देते हैं इस पे, और मिली बग्स भी अटैक कर देते हैं। तो उनके लिए आप इन पे नीम ऑयल स्प्रे कर दें, या आप अगर कोई केमिकल वाला अपने गार्डन में यूज़ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसको लगाने के लिए मैंने भल वाली मट्टी यूज़ की है। तो आप भी कोशिश करें कि अगर आपने पॉट्स में लगाने हैं प्लांट्स, तो वेल ड्रेन सॉइल बना के ही आप पॉट्स को ग्रो कीजिए। और इनके पानी का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ। और ये गर्मियों में तो फुल गर्मी के दिनों में इसको धूप से बचाना पड़ता है, जिन दिनों में लू चलती है। बट सर्दियों की धूप इनको बहुत अच्छी लगती है, और ये धूप में बहुत अच्छा ग्रो करती हैं।
तो मेरे कुछ प्लांट्स धूप में पड़े हुए हैं और ये वाले प्लांट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये शेड में पड़े हुए हैं इस तरह से। तो बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है माशाल्लाह। ये मैंने मुख्तलिफ जगहों पे रखे हुए थे, तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मैंने कल शाम में थोड़ी सेटिंग की थी। अभी कुछ सफाई सुथराई भी होने वाली पड़ी है। ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, तो यूं इस तरह से इसकी ग्रोथ चल रही है माशाल्लाह। और आई थिंक कि उस तरह का कॉर्नर क्रिएट कर पाऊंगी मैं। पानी में रख के बहुत इजीली इसकी रूट्स बन जाती हैं और बहुत ही जल्दी ये प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये छोटा सा पर्पल हार्ट का प्लांट फ्लावर्स लगे हुए हैं और ये देखें इस तरह से ये जो कीड़ों ने खा ली थी मेरी वाइन, तो इसको मैंने इस तरह से लगा दिया था इधर को। और इधर ये भी खाने वाली लगी हुई है, जो खाने वाली शकरकंदी होती है वो मैंने यूं लगाई थी। ये देखें आप देख सकते हैं, ये तो तकरीबन सारी की सारी पड़ी भी बाहर है और माशाल्लाह ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है इसकी भी। तो इसको ये जो न्यू स्प्राउटिंग हो रही है यहाँ पे इसको बर्डिंग शुरू होती है। तो ये जो स्लिप्स पानी में रख के इनकी मैंने रूट्स बनाई थी, तो ये देखें माशाल्लाह इस तरह से जा रही है। यहाँ तक तो लीव्स झड़ गए हैं बट ऊपर इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। इधर को ये देखें जाती जा रही है। और ये देखें ये इस पे बर्डिंग शुरू हो गई है और सेम उसी तरह के फूल इस पे भी निकलते हैं जो कि बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से लगते हैं। तो यूँ बहुत आसानी से हम अपने घर में शकरकंदी जो खाने वाली है वो भी ग्रो कर सकते हैं और जो ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन्स होती है हम उनको भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलें ये मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स पड़े हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो उस तरफ मैंने इस तरह का खूबसूरत सा सीन क्रिएट किया हुआ है। और एक मैंने ये कटिंग इस तरह से पॉलीथीन बैग में लगाई थी जो कि देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रही है ये भी। और इसके अलावा ये देखें ये भी मैंने कटिंग लगाई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रही हैं और बर्डिंग भी शुरू हो चुकी है इन पे। ये देखें इस तरह कोई बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती इनकी। जब मिट्टी सूख जाए तो पानी दें। और फर्टिलाइज मैं इनको क्या करती हूँ, मैं इनमें जस्ट DAP डालती हूँ। ये देखें इस तरह से इस पे भी बर्ड आ रही है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सीन बना हुआ है इधर, जो कि मैं पहले दिखा चुकी हूँ आपको। इस तरह से पेंसिल कैक्टस के साथ रखा हुआ है। इसको मैंने दोनों पॉट साथ साथ रख के तो इसको मैंने इसकी सपोर्ट दे दी थी वाइन को, जो कि माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपनी जगह बना चुकी है पेंसिल कैक्टस के ऊपर। तो आई थिंक कि आपको स्वीट पोटैटो वाइन के मुतालिक, इनके जो तीनों वैरायटीज़ हैं, इनके फ्लावर्स के मुतालिक पता चल गया होगा कि किस तरह से एक जैसे लगते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो ये देखें ऑटम के भी अपने ही रंग हैं और अपनी ही खूबसूरती है ना। कितने प्यारे लगते हैं इस तरह के कलर के लीव्स जब गार्डन में जगह जगह गिरे हुए हों और उनके ऊपर अगर पाँव आए तो जो आवाज़ निकलती है क्रंची क्रंची सी, वो कितनी अच्छी लगती है। बट इस तरह का मौका मुझे तो कम ही मिलता है क्योंकि मैं गार्डन की सफाई सुथराई का खासा ख्याल रखती हूँ। तो ये देखें एक कटिंग मैंने यूँ लगाई हुई है। ये आई थिंक कि इस पे कीड़ों ने अटैक किया है और ये देखें काफ़ी डैमेज किए हुए हैं लीव्स। तो यूँ आप भी अपने घर में बहुत आसानी के साथ स्वीट पोटैटो वाइन्स को ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत कलरफुल सा और ख़ूबसूरत सा लुक दे सकते हैं।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह के खूबसूरत से प्लांट एक एक दो दो अपने घर में सब लगाना शुरू करें। जिनके पास हैं बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे तरीके से अपने प्लांट्स की केयर करें, उनसे प्यार करें और अपने घर को खूबसूरत बनाने के साथ साथ साफ़ सुथरी हवा पाएँ। घर से बहुत से आप फल फूल ले सकते हैं। अगर किचन गार्डनिंग का शौक़ है तो वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं आप और हेल्दी लाइफ की तरफ आ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।